हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 6। पाठ का नाम है प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा। मेरे प्रिय छात्रों, मैंने इसके 2 भाग बनाए हैं। आज का हमारा यह वीडियो भाग 1 है। इस भाग 1 में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई से लेकर तो संस्कृति की झलक मिलती है, यहाँ तक हम देखेंगे। इस पाठ के लेखक डॉक्टर इसरार गुनेश हैं। आइए देखते हैं गद्य संबंधी। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने उत्तराखंड के अनेक जिलों, उनके सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन किया है। इस पाठ के अंदर उत्तराखंड के अनेक ज़िले और वहाँ के सांस्कृतिक वैभव और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। आइए देखते हैं प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा। अल्मोड़ा एक ये पर्यटक क्षेत्र का नाम है। प्राकृतिक का अर्थ होता है प्रकृति द्वारा बनाया गया, मतलब कुदरत द्वारा बनाया गया, उसे कहते हैं प्राकृतिक सौंदर्य, खूबसूरती। प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा। आइए देखिए, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। मैं बच्चों के साथ एक रात छत पर बैठा था। लेखक कहते हैं कि गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और मैं एक रात अपने बच्चों के साथ छत के ऊपर बैठा हुआ था। सारे बच्चे कहीं बाहर घूमने जाने के लिए उत्साहित थे और सभी बच्चे उत्साहित थे। किस चीज़ के लिए? कहीं बाहर घूमने के लिए जाने के लिए उत्साहित थे। कहने लगे, अप्पी क्यों न इस बार किसी पहाड़ की यात्रा का प्लान बनाएं। कहने लगे अप्पी, क्यों न इस बार किसी पहाड़ की यात्रा का प्लान बनाएं, पहाड़ की यात्रा पर जाने का प्लान बनाएं। बच्चे तुरंत मानचित्र उठा लाए और मनपसंद स्थान की खोज शुरू हो गई। और वो मानचित्र के अंदर उन्होंने खोजना शुरू कर दिया कि हमने घूमने के लिए कहाँ जाना चाहिए। चर्चा के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल जाना तय हुआ। सभी बच्चों की आपस में चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद उन्होंने तय किया कि इस बार हम कहाँ जाएंगे? उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल जाएंगे, ऐसा उन्होंने तय कर लिया। कुमाऊं मंडल अपनी प्राकृतिक सुषमा और सुंदरता के लिए विख्यात है। विख्यात का अर्थ होता है मशहूर है। कुमाऊं मंडल क्या है? अपनी प्राकृतिक सुषमा, अपनी कुदरती सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कुमाऊं मंडल किसे कहते हैं? कुमाऊं मंडल भारत के उत्तराखंड राज्य के 2 प्रमुख मंडलों में से एक मंडल है, कुमाऊं मंडल। आइए देखते हैं। अब तनिष्क, तेजस, भावेश, श्रुति और मैं, हम सब ने यात्रा की सूची बनाकर पूरी योजना बनाई। कौन कौन? तनिष्क, तेजस, भावेश, श्रुति और मैं, हम सब ने क्या किया? यात्रा की सूची बनाकर पूरी योजना बनाई, पूरा प्लान बनाया। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ कितने दिन रुकना है, इस तरीके से उन्होंने पूरा प्लान बना लिया। जिज्ञासावश तनु ने सवाल किया, अप्पी कुमाऊं कहाँ है? जिज्ञासावश, बड़ी उत्सुकता थी उसको। उसने सवाल किया कि हम कुमाऊं तो जा रहे हैं, पर कुमाऊं कहाँ है? कुछ बताइए ना। तब मैंने बताया, कुमाऊं मंडल भारत के उत्तराखंड राज्य के 2 प्रमुख मंडलों में से एक है। भारत के उत्तराखंड के जो 2 प्रमुख मंडल है, उन 2 प्रमुख मंडलों में से एक मंडल है। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा उधम सिंह नगर आते हैं। अल्मोड़ा के अंतर्गत कौन कौन से गांव आते हैं? कौन कौन से पर्यटक क्षेत्र आते हैं? एक बागेश्वर, दूसरा चंपावत, तीसरा नैनीताल, चौथा पिथौरागढ़ और तथा उधम सिंह, 5वां उधम सिंह। इतने नगर आते हैं। सांस्कृतिक वैभव, हमारे संस्कृति का वैभव, जिसमें संस्कृति से संबंधित होते हैं। सांस्कृतिक वैभव किसे कहते हैं?
जो संस्कृति से संबंधित होते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, जिसके अंदर प्रकृति का सौंदर्य होता है, और संपदा से संपन्न, इन अंचल की एक क्षेत्रीय पहचान है। और इस क्षेत्र की एक क्षेत्रीय पहचान है। इस क्षेत्र की एक क्षेत्रीय पहचान है। यहाँ के आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म विश्वास, गीत नृत्य, भाषा बोली, सबका विशिष्ट स्थानीय रंग है। यहाँ की सब चीज़ें अलग अलग है। जैसे यहाँ के आचार विचार अलग है, यहाँ का रहन सहन अलग है, यहाँ का खान पान भी अलग है, यहाँ की वेशभूषा पहरावा जो है वो भी अलग है, यहाँ के प्रथा परंपरा वो भी अलग है, यहाँ के जो रीति रिवाज है वो भी अलग है, यहाँ धर्म विश्वास अलग है, गीत नृत्य भी अलग है, भाषा बोली भी अलग है। इसलिए इसका एक विशिष्ट रंग है, एक इसका अलग रंग है। लोक साहित्य की यहाँ समृद्ध वाचिक परंपरा विद्यमान है। और यहाँ पर लोक साहित्य की क्या है? समृद्ध वाचिक, वाचिक कहते हैं वाणी से संबंधित, वाचिक वाणी से संबंधित परंपरा विद्यमान है। विद्यमान का अर्थ होता है मौजूद है। कुमाऊं का अस्तित्व भी वैदिक काल से ही है, और कुमाऊं का जो अस्तित्व है वो भी कैसा है? वो भी वैदिक काल से है। अब मेरे प्रिय छात्रों, वैदिक काल का अर्थ क्या होता है? वैदिक काल किसे कहते हैं? कौन से काल को वैदिक काल कहते हैं? वैदिक काल का अर्थ होता है सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नई सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं वैदिक काल से। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। अब जाने का दिन आया। पहले तो प्लान बना लिए, तैयारी कर लिए। अब जाने का दिन आया, अब जाने का दिन आया। बड़े सवेरे उठकर सबने तैयारी की, बड़े सवेरे से उठकर सबने तैयारी की और चल पड़े अपनी यात्रा पर, और अपनी यात्रा के ऊपर चल पड़े। हम सर्वप्रथम नैनीताल पहुँचे। सबसे पहले लेखक कहाँ गए? नैनीताल। हमारे कॉटेज बुक थे, वहाँ पर हमारे कॉटेज बुक थे। वहाँ के तालों, प्राकृतिक सुषमा एवं मौसम का आनंद ले हम अल्मोड़ा के लिए रवाना हो गए। सबसे पहले हम नैनीताल गए, और नैनीताल में हमारे वहाँ पर कॉटेज बुक किए हुए थे पहले से ही। हमने वहाँ के तालों का, वहाँ के प्राकृतिक कुदरती मनाजिर का हमने क्या किया, वहाँ पर खूब मज़ा लिए, खूब आनंद लिए, और उसके बाद हम वहाँ से अल्मोड़ा के लिए रवाना हो गए। वहाँ से हम अल्मोड़ा के लिए चल निकले। देवदार के वृक्षों से ढकी मोहक घाटियाँ, मोहक मन को लुभा लेने वाली घाटियाँ, देवदार के वृक्षों से ढकी हुई मोहक घाटियाँ जो हमारे दिल को लुभा रही थी। बीच सर्पिली सर्पिली सड़क पर हमारी कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। कार कैसी चल रही थी? तेज रफ्तार से, तेज रफ्तार से चल रही थी। रास्ते में पहाड़ों पर बने सीढ़ी नुमा खेत, और रास्ते में क्या था? रास्ते में मिल रहे थे पहाड़, और उन पहाड़ों के आंगन में, पहाड़ का जो निचला हिस्सा होता है, उस पहाड़ों के नीचे के हिस्से में लोग जो है वो खेती करते हैं, बनाते हैं उसको सीढ़ी नुमा खेत। ऐसे लगता है जैसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए किसी ने सीढ़ी बनाई है, सीढ़ी नुमा खेत, और उसमें काम करते लोग, और उस खेत में काम करते हुए लोग, श्रम से अपनी जीविका चलाने वालों के चेहरे पर अजीब सी अलमस्ती और निश्चिंतता झलकती है। और हमने क्या देखा? पहाड़ों के नीचे बने हुए सीढ़ी नुमा खेत, और उन खेतों पर काम करते हुए मजदूर, काम करते हुए लोग। कैसे थे वो? उनके चेहरों पर क्या थी? अजीब सी अलमस्ती थी मतलब अपने ही मस्ती में वो चूर थे, अपने ही काम में लगे हुए थे, और निश्चिंतता झलकती थी, और निश्चिंत थे। उनके चेहरों पर कोई फर्क, कोई फिक्र, कोई चिंता हमको दिखाई नहीं दी। दूसरे दिन सुबह हम सब तैयार होकर अल्मोड़ा देखने निकले। दूसरे दिन सुबह क्या हुआ? हम सब तैयार हो गए
और तैयार होने के बाद में अल्मोड़ा देखने निकले। जैसा पढ़ा या सुना था वैसा ही देखने को मिल रहा था। जैसा हमने किताबों में पढ़ा था, जैसा हमने अल्मोड़ा के बारे में सुना था, वैसा ही हमको देखने को मिल रहा था। राजा कल्याण चंद्र द्वारा स्थापित अल्मोड़ा। अल्मोड़ा किसने बनाया था? राजा कल्याण चंद्र नाम के एक बादशाह ने बनाया था। घोड़े की नाल के आकार के अर्धगोलाकार पर्वत शिखर पर बसा है। कैसा है? कैसा है? कैसा बसा है? घोड़े की नाल, आपने देखिए घोड़े की नाल ऐसे यू टाइप होती है, अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार पर्वत शिखर पर बसा हुआ है। कहाँ पर है? पर्वत के ऊपर, शिखर पर, चोटी पर बसा हुआ है। वो भी कैसा? ऐसा, घोड़े की नाल के जैसा। चीड़ एवं देवदार के घने पेड़, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों ने आज भी इसके प्राचीन रूप को संजोए रखा है। और आज भी क्या है? इसके प्राचीन रूप को किसने? हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, हिमालय की जो बर्फ से ढकी चोटियां हैं, उसने आज भी इसके प्राचीन स्वरूप को संजोए रखा है। अल्मोड़ा के बस स्टैंड के पास ही गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय में कुमाऊं के इतिहास एवं संस्कृति की झलक मिलती है। और कुमाऊं का इतिहास अगर आपको देखना है, उसकी संस्कृति अगर आपको देखना है, तो वहीं के बस स्टैंड के पास में ही एक गोविंद वल्लभ पंत नाम की एक राजकीय संग्रहालय है। वहाँ पर तुमको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ विभिन्न स्थानों से खुदाई में मिली पुरातन प्रतिमाओं तथा स्थानीय लोक कलाओं का अनूठा संगम है। मेरे प्रिय छात्रों, आज का हमारा ये वीडियो भाग 1 था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।